अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग हमारी प्लेलिस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसका हमारे पास नाम है सोर्स कोडिंग। अब सोर्स कोडिंग में हमारे पास क्या करते हैं कि जब भी कोई सोर्स हमारे पास सिंबल्स को ट्रांसमिट कर रही होती है, हमारे पास मैसेज को ट्रांसमिट कर रही होती है, तो वो किन कोड वर्ड्स में कर रही होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोडिंग। अब ये सोर्स कोडिंग करते किस तरीके से है, इसका एक सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। अब हमारे पास एक सोर्स गिवन है, जो हमारे पास कौन से एरे सोर्स है, 4 एरे सोर्स हमारे पास गिवन है, जिसकी सिंबल प्रोबेबिलिटीज़ हम लोगों को गिवन है। सिंबल प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास क्या है, 0.5, 0.3, 0.15 और 0.05। अब हम लोगों को क्या करना है, शैनन फेनो कोडिंग अप्लाई करनी है और फाइंड करना है इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी विद कोडिंग और विदाउट कोडिंग। पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी कोडिंग के बगैर फाइंड आउट करनी है, कोडिंग के साथ भी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है और कोडिंग के बगैर भी। तो हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है एंट्रोपी डिवाइडेड बाय एल। अब हमारे पास एच और ये एल क्या चीज़ है, एच हमारे पास होती है एंट्रोपी ऑफ सोर्स, जो हमने पहली वीडियोस में कवर कर लिए, और ये जो एल होता है ये हमारे पास होता है लेंथ ऑफ बाइनरी डिजिट्स यूज टू रिप्रेजेंट सोर्स डेटा। मतलब हमारे पास जितने भी बाइनरी डिजिट्स हमारे पास सोर्स डेटा ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होंगे, उनकी लेंथ, अगर मैं 2 बिट यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी लेंथ क्या होगी 2, अगर मैं 4 बिट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास लेंथ होगी 4। तो इस तरीके से ये होती है हमारे पास लेंथ। अब सबसे पहले ना हमारे पास एच गिवन है ना हमारे पास एल गिवन है। एच हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी ये विदाउट कोडिंग चल रहा है, तो विदाउट कोडिंग में हमारे पास कोड वर्ड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोड वर्ड्स हमारे पास बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे। एंट्रोपी का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, मैंने वैल्यूज़ सिर्फ पुट करी हैं। अब ये मैं वैल्यूज़ समझा नहीं रहा क्योंकि ये हमने पहले कवर कर लिया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो पहली वाली वीडियो देख लें एंट्रोपी की, उसमें मैंने बताया है। अब ये वैल्यूज़ मैंने कैसे पुट करी हैं ये आप लोगों को पता लग जाएगा, और इन सब को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो एंट्रोपी का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.647 बिट्स पर सिंबल। अब हमारे पास एच पता लग गया और हमारे पास रह गया एल। अब हम लोग एल कैसे पता लगाएंगे, लेंथ ऑफ बाइनरी डिजिट। अब मुझे पता है कि सवाल में बता दिया गया था कि 4 एरे सोर्स यूज़ करी गई है, जिसमें हमारे पास 2 बिट्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट 4 सिम्बल्स। मतलब हमारे पास एक 4 एरे सोर्स है जिसमें से 4 सिंबल निकल रहे हैं। तो 4 सिंबल अगर निकल रहे हैं तो 4 सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितने बाइनरी डिजिट्स की ज़रूरत होगी, मेरे पास 2 बिट्स की ज़रूरत मुझे पड़ेगी 4 सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर मेरे पास सिंबल 1 M1 है, सिंबल 2 M2 है, सिंबल 3 M3, सिंबल 4 M4 है, तो इन चारों सिंबल्स को मुझे यूज़ करने रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2 बिट की, 0 1। तो सबसे पहले 0 0 0 1 1 0 1 1, तो मेरे पास ये चारों कॉम्बिनेशंस मेरे पास बन गए। तो मुझे कितने बिट्स की ज़रूरत हुई, 2 बिट्स की। तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास लेंथ ऑफ बाइनरी बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट सोर्स डेटा कितना आ जाएगा, 2 बिट्स। अब मैं एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। अब ये 100 क्यों लिखा है, क्योंकि एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, इंट्रोपी को डिवाइड करा दिया लेंथ से, तो मेरे पास एफिशिएंसी कितनी आई, 82.35% मेरे पास एफिशिएंसी आ गई। अब अगर आप लोग कोड रिडंडेंसी निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस एफिशिएंसी कर दें। 1 माइनस एफिशिएंसी का आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.1765, तो हमारे पास रिडंडेंसी आ गई। अब ये तो बात हो गई हमारे पास विदाउट कोडिंग, हमने इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी निकाल दी, जो हमारे पास क्या आ रही है, 82.35%। अब हम लोगों को विद कोडिंग भी एफिशिएंसी निकालनी है। तो विद कोडिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कोड वर्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो सेम फार्मूला होता है, सारी चीज़ें सेम, लेंथ भी हमारे पास वही रहती है। अब लेंथ निकालने के लिए पिछली दफ़ा तो हमारे पास हमने क्योंकि कोड वर्ड यूज़ नहीं करे थे तो हमने लेंथ का फार्मूला यूज़ नहीं करा था, लेकिन इसमें तो हमारे पास विद कोडिंग है, तो विद कोडिंग के लिए हमारे पास कोड वर्ड्स को यूज़ करना पड़ेगा, कोड वर्ड्स को बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग फार्मूले से लेंथ निकालेंगे, क्योंकि एल का भी हमारे पास फार्मूला होता है। एल का हमारे पास फार्मूला हमारे पास गिवन है, समीशन ऑफ m इंटू 0 पावर L-1। अब ये L क्या है, सोर्स डेटा, मतलब जितने भी सिंबल्स निकलने, मेरे पास कितने सिंबल्स निकलने, 4 सिंबल्स, तो मैं L की जगह 4 लिखूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल्स, और ये हमारे पास LM क्या चीज़ होती है, M तो हमारे पास ये L हमारे पास क्या चीज़ है, नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट इन ईच कोड वर्ड। मतलब एक सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मेरे पास कोड वर्ड आ रहा है 001, तो इसका L कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 001 में हमारे पास कितने बिट्स आ गए, 3 बिट्स।
तो बेसिकली हम लोग को ये एल भी पता लगाना पड़ेगा। तो हमने फार्मूला लिख दिया, तो एल हमारे पास कैपिटल एल कितना था 4, 4 - 1 हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई लेंथ की। लेंथ पता लगाने के लिए पी तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सोर्स सिंबल, एल हमें पता है, मैंने बता दिया क्या होता है नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट इन ईच कोड वर्ड। अब ये जो एल है यही हमें नहीं पता, यही तो हम लोगों को पता लगाना है, क्योंकि इसी की तो कोडिंग करनी है, कोड वर्ड हम लोगों को बनाने हैं। हर मैसेज सिंबल के हम लोगों को कोड वर्ड्स बनाने हैं। कोड वर्ड्स उन्होंने गिवन नहीं दिए, तो कोड वर्ड बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कोड वर्ड बनाने के लिए आप लोगों को एक टेबल यूज़ करना है, जिसमें सबसे पहले आप लिख देंगे मैसेज, जो भी आपका मैसेज आ रहा है। मैंने अज्यूम करा है कि मेरे पास मैसेज पहला आ रहा है M0, दूसरा M1, तीसरा M2 और चौथा M3। प्रोबेबिलिटीज़ मैंने बता दी, M0 की प्रोबेबिलिटी ये थी, M1 की ये थी, M2 की ये थी, M3 की ये थी। फिर हमारे पास स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और फिर फाइनली कोड वर्ड। अब इस टेबल को फिल आउट कैसे करना है और ये कोड वर्ड तक कैसे पहुंचना है, वो कैसे करेंगे हम लोग कि जो भी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब मैं पहले चेक करूंगा कि इन दोनों का सम मेरे पास क्या आ रहा है, 0.5 + 0.3 0.8 आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों के पार्टीशंस कर दूं, इन दोनों का पार्टीशन कर दूं और इन दोनों का पार्टीशन कर दूं, तो हमारे पास इन दोनों का सम 0.8 है, तो इन दोनों का सम भी तकरीबन 0.8 आना चाहिए। मतलब 0.8 से थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो मुझे पार्टीशन ऐसा करना है, ज़रूरी नहीं है मैं 2 और 2 का पार्टीशन करूं, आप 1 और 3 का भी पार्टीशन कर सकते हैं, या 3 और 1 का भी पार्टीशन कर सकते हैं। जो भी आप पार्टीशन करें उन दोनों का सम हमारे पास तकरीबन एवरेज तकरीबन सेम आना चाहिए। तो मैंने पार्टीशन क्या करा, मैंने इन तीनों का पार्टीशन करा और सिर्फ इस एक का पार्टीशन करा। तो इसका सम क्या है 0.5 है, और इन तीनों का सम अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या आएगा 0.5। तो मैंने 2 पार्टीशन बना दी। ये वाली जो लाइन है ये आपको शायद सही से नज़र ना आ रही हो, मैंने इधर एक डॉटेड लाइन बना दी है, मैं इधर दोबारा बना देता हूँ। ये मेरे पास मैंने डॉटेड लाइन बना दी, तो ये पार्टीशन बन गए। इस लाइन को छोड़ दें, इस लाइन को छोड़ दें जो जा रही। तो एक पार्टीशन मेरा बना ऊपर 0.5 की प्रोबेबिलिटी वाला, और 3 हमारे पास इस पार्टीशन में आ गए। तो एक पार्टीशन ये रहा और एक पार्टीशन ये रहा। अब जो पार्टीशन ऊपर है उधर लिख देंगे 0, जो पार्टीशन नीचे है उन सब में लिख देंगे 1। तो अब जहाँ ऊपर 0 आ गया उसकी बात हो गई वहीं पे ख़त्म, उसका कोड वर्ड हम लोगों को मिल गया। तो अब उसका हम लोगों को कुछ भी नहीं करना। अब हम लोगों को देखना है जहाँ जहाँ 1 है उनका पार्टीशन बनाएंगे। अब इन 3 का पार्टीशन हम लोगों को बनाना है। इन 3 का पार्टीशन कैसे बनाएंगे हम लोग, या तो इसका पार्टीशन बना लेंगे और इन 2 का पार्टीशन बना लेंगे, या इस 2 का बना लेंगे या इसका बना लेंगे। पार्टीशन हमेशा वैसे ही बनाइएगा, 2 पार्टीशन बनाए, दोनों का सम जो है तकरीबन बराबर आना चाहिए। तो इन तीनों का पार्टीशन मैंने कैसे बनाया, मैंने सिर्फ इसका पार्टीशन बनाया जो कि था 0.3, और इन दोनों का पार्टीशन बनाया तो वो क्या आ रहा था सम 0.2। तो तकरीबन सेम है, ज़रूरी नहीं है फिक्सली सेम हो, तकरीबन सेम आने चाहिए। तो एक पार्टीशन बन गया ये, इस पे भी मैं लाइन बना देता हूँ। एक पार्टीशन मेरे पास आ गया ये, और एक पार्टीशन हमारे पास इन दोनों का। तो पार्टीशन से ऊपर जो वैल्यू होती है उसको क्या लिखते हैं 0, पार्टीशन से नीचे क्या लिखते हैं 1 और 1। तो यहाँ तक ये 0 आ गया, तो अब इसकी तो बात खत्म हो गई, ना इसका काम रहा ना इसका काम रहा। अब इन दोनों को देखना है, इन दोनों का पार्टीशन बना देंगे। इन दोनों का पार्टीशन बनाने के लिए एक ऊपर ही जाएगा एक नीचे ही जाएगा, क्योंकि 2 हैं और कोई तकरीबन प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो एक पार्टीशन ऊपर बना दिया, एक पार्टीशन नीचे बना दिया। तो यहाँ से भी एक लाइन बना दूंगा मैं, ये मैंने एक लाइन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। तो पार्टीशन से ऊपर क्या लिखते हैं 0, पार्टीशन से नीचे क्या लिखते हैं 1। तो अब हमारे पास कोड वर्ड आ गए। तो इसका कोड वर्ड क्या आया 0, इसका कोड वर्ड क्या आया 1 0, इसका कोड वर्ड क्या आया 1 1 0, और इसका कोड वर्ड क्या आया 1 1 1। तो इन चारों सिंबल्स के कोड वर्ड आ गए हमारे पास। M0 का कोड वर्ड क्या आया 0, M1 का हमारे पास कोड वर्ड क्या है 1 0, M2 का कोड वर्ड क्या आया 1 1 0, M3 का कोड वर्ड क्या आया 1 1 1। अब हमारे पास जो हमने लेंथ की इक्वेशन थी इसको हम लोग कर लेंगे ओपन। पहले m की जगह आएगा 0 0, फिर 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3। तो मैंने सिर्फ इसकी इक्वेशन को ओपन कर दिया। अब P0 L0 क्या आएगा, P0 हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ M0 0.5, और L0 हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ कोड वर्ड। इसकी लेंथ क्या है, 1 बिट है ना, तो हमारे पास लेंथ क्या होगी 1, तो मैंने 1 लिख दी। P1 L1, P1 हमारे पास कौन सी 0.3, L1 हमारे पास कितना है 1 2, तो 2 लिख दिया। P2 हमारे पास कितना है P2 0.15, और L2 कितना है 1 2 3, तो 3 लिख दिया। P3 हमारे पास कितना है 0.05, और
L3 हमारे पे कितना है 1 2 3 3 लिख दिया। अब हम लोग इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई 1.7 बिट्स। अब हमारे पास एंट्रोपी भी आ गई और लेंथ भी आ गई। एंट्रोपी के फॉर्मूले में एफिशिएंसी के फॉर्मूले में लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें पास एफिशिएंसी भी आ गई। अब इसकी भी कोड रिडंडेंसी निकालनी है तो कोड रिडंडेंसी निकालने के लिए फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमें पास कोड रिडंडेंसी भी आ गई। आई होप हमारे पास आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, हमने कैलकुलेट कर लिया विद कोड और विदाउट कोड। अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।